अगली एग्जांपल जो है वो है मैटरनल इनहेरिटेंस बाय आयोजेप जीन ऑफ कॉर्न। हायर प्लांट्स में जो प्लाज्मा जीन है वो प्लास्टिड्स की इंटेग्रिटी को कंट्रोल करती है। उसकी एक एग्जांपल है आयोजेप या आईजे जीन। उसका नाम है आयोडेंट जैपोनिका और शॉर्ट में उसको आयोजेप जीन कहते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं आई जे से कॉर्न के केस में। और एम रोड्स ने मैपिंग की और पता चला कि ये क्रोमोसोम नंबर 7 के साथ एसोसिएटेड है। अब इसमें होता क्या है कि जो ये प्लांट्स हैं कॉर्न के जिनमें ये जीन प्रेजेंट होता है, आयोजेप जीन जो है वो प्रेजेंट होता है, वो या तो वाइट कलर के हैं और जनरली इनवायबल हैं क्योंकि क्लोरोप्लास्ट की एब्सेंस में प्लास्टिड्स तो हैं लेकिन वो क्लोरोप्लास्ट नहीं है और क्लोरोप्लास्ट की एब्सेंस में, फोटोसिंथेसिस की एब्सेंस में जो फूड है वो अवेलेबल नहीं होता तो जनरली वो इनवायबल है। दूसरी तरफ एक और कलर जो है ये आयोजेप या आईजे जीन जो है वो वेरीगेटेड कलर जो है वो इम्पार्ट करती हैं और जैसे हमने मिराविलिस के केस में पढ़ा तो उसमें इसमें भी वेरीगेटेड होंगे और वेरीगेटेड होने की वजह से इसमें ग्रीन और वाइट के स्ट्रिप्स होंगी। तो ग्रीन होगा ये विद वाइट और येलो स्ट्राइप्स, इसलिए इसका जो फिनोटाइप होगा वो स्ट्राइप्ड फिनोटाइप होगा। तो फिनोटाइप जो है वो स्ट्राइप्ड हुआ और क्योंकि ग्रीन क्लोरोप्लास्ट भी हैं, ग्रीन भी है और दूसरे प्लास्टिड्स भी हैं, इसलिए फोटोसिंथेसिस हो सकती है और ऐसे प्लांट जो हैं वो सरवाइव करते हैं। अब ऐसा देखा गया कि ये जो आईजे जीन है ये रिसेसिव है। अब जब ये वेरीगेटेड जो प्लांट्स हैं ये एज फीमेल सर्व करते हैं तो वेरीगेटेड को अगर ग्रीन मेल से, ये फीमेल है, तो क्रॉस किया जाए तो जो जनरेशन आएगी F1 जनरेशन आएगी उसमें हमारे पास ग्रीन, येलो या वाइट और स्ट्राइप्ड। ये तो तब हुआ जब फीमेल जो था वो वेरीगेटेड था और मेल जो पोलन जो था वो ग्रीन प्लांट से आया। तो ये आईजे डोमिनेंट है, ये ग्रीन है और फीमेल है। क्रॉस किया हमने आईजे ये मेल है और स्ट्राइप्ड है या वेरीगेटेड। तो ये जो जनरेशन होगी F1 जनरेशन जो होगी वो ग्रीन होगी क्योंकि साइटोप्लाज्म जो है वो कंट्रीब्यूट हो रहा है फीमेल से और इसमें क्लोरोप्लास्ट पड़े हुए हैं, इसलिए ये हेट्रोजाइगस तो होगा लेकिन ये ऑल ग्रीन होगा F1 जनरेशन में। एक तो ये बन गया। दूसरी तरफ हमने जो फीमेल है वो स्ट्राइप्ड लिया और इसको ग्रीन मेल के साथ पॉलिनेट किया तो ये स्ट्राइप्ड फीमेल और ये ग्रीन मेल हुआ। तो इसका जो F1 जनरेशन बनेगी वो बनेगी स्ट्राइप्ड फीमेल ग्रीन मेल के कारण
अब स्ट्राइप्ड का मतलब है उसमें क्लोरोप्लास्ट भी है ग्रीन, और जो दूसरे प्लास्टिड्स हैं जो नॉन ग्रीन है या जो येलो व्हाइट कलर जो है वो इंपार्ट करते हैं। तो जब जैसे कल हमने डिस्कस किया था, जब साइटोप्लाज्म की सेग्रीगेशन होगी, सेल डिवाइड करेगा गैमेटोजेनेसिस में, तो एक तो ये हो सकता है कि दोनों ही प्लास्टिड जो हैं, हरे भी और व्हाइट भी, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं दोनों सेल्स में। तो ये जो हमारे पास है, और दूसरा है, तो सेल डिवीजन में क्या हुआ, ये दोनों तरह के प्लास्टिड जो थे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। और जब ये इक्वली, ये स्ट्राइप्ड की बात कर रहे हैं हम, फीमेल, तो ये जब ऐसा होगा तो हमारे पास स्ट्राइप्ड जो है वो प्रोजनी बनेगी। दूसरी तरफ इसमें डिवीजन क्या हुई कि एक जो प्लास्टिड हैं, क्लोरोप्लास्ट हैं, वो एक सेल में चले गए, और जो ल्यूकोप्लास्ट हैं या कलरलेस प्लास्टिड्स हैं वो दूसरी तरफ चले गए। तो इससे ये ग्रीन बन जाएगी और इससे ये येलो या व्हाइट बन जाएगी, और इसमें ये स्ट्राइप्ड बनेंगे। इसमें भी ऐसा हुआ कि जब स्ट्राइप्ड जो हैं, जैसे वेरीगेटेड की बात की थी, तो जेनेटिक तो एक जैसे हैं, लेकिन क्योंकि ये स्ट्राइप्ड है तो ये ग्रीन हो सकता है, स्ट्राइप्ड हो सकता है, और येलो या व्हाइट हो सकता है। स्ट्राइप्ड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, या येलो और व्हाइट हो सकता है। तो ये F1 जनरेशन है। तो जो हमारे पास क्रॉसेस थे, स्ट्राइप्ड मेल, ग्रीन फीमेल, ऑल ग्रीन इन F1 जनरेशन, उल्टा किया, रेसिप्रोकल क्रॉस लिया। तो रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या हुआ, ये मेल की बजाय ये फीमेल हो गया, स्ट्राइप्ड फीमेल, और फीमेल ग्रीन की बजाय मेल ग्रीन हो गया। तो इसमें हमें, क्योंकि साइटोप्लाज्म कंट्रीब्यूट हुआ स्ट्राइप्ड वाला, इसलिए जो F1 जनरेशन इसकी बनी रेसिप्रोकल क्रॉस की, वो हमारे पास 3 तरह के प्लांट्स दिए, ग्रीन, स्ट्राइप्ड, येलो और व्हाइट। अब हम क्या करेंगे कि एक और क्रॉस करेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे कि स्ट्राइप्ड बजाय इसके हम F1 जनरेशन जो है ये A ले लो और ये B ले लो। तो F1 जनरेशन का स्ट्राइप्ड जो है वो B वाला लेंगे हम, F1 स्ट्राइप्ड ऑफ B क्रॉस, ये लेंगे हम। B का स्ट्राइप्ड लेंगे F1 जनरेशन का, तो ये है IJ, ये स्ट्राइप्ड है और फीमेल है। उसको हम क्रॉस करेंगे ग्रीन के साथ, और ये ग्रीन जो होगा ये होगा मेल। अब जब इसको क्रॉस किया हम, अब इसकी जो प्रोजनी आएगी वो आएगी कैपिटल IJ, कैपिटल IJ, दूसरी आएगी इसके साथ ये, इसके साथ ये, और इसके साथ ये, और फिर आएगी IJ स्मॉल I स्मॉल j, IJ
स्मॉल j और ij स्मॉल j, ये होगी क्योंकि ये स्ट्राइप्ड है। तो स्ट्राइप्ड जब होगा तो उसमें 3 तरह के हमारे पास प्रोजनी में इंडिविजुअल आएंगे, जिसमें स्ट्राइप्ड होंगे, ग्रीन होंगे, येलो और वाइट होंगे। तो ये ग्रीन आ गया, ये येलो वाइट आ गया और ये स्ट्राइप्ड आ गया। वैसे ही ये होंगे ग्रीन, येलो वाइट और फिर स्ट्राइप्ड। तो क्योंकि ये मैटरनल इनहेरिटेंस है, इसलिए स्ट्राइप्ड से हमें ग्रीन येलो स्ट्राइप्ड, ग्रीन येलो स्ट्राइप्ड मिले। हालांकि जो इनका जीनोटाइप है वो अलग अलग है। इसका कैपिटल आई जे ये ग्रीन है, सेम स्ट्राइप्ड है, सेम येलो वाइट है। वैसे ही कैपिटल आई जे, स्मॉल आई जे, ये तीनों एक जैसे हैं, लेकिन क्योंकि साइटोप्लाज्म स्ट्राइप्ड ने कंट्रीब्यूट किया है, फिर ये ग्रीन, येलो वाइट और स्ट्राइप्ड रहेंगे। जीनोटाइप डिफरेंट है, लेकिन मैटरनल इनहेरिटेंस के कारण ये एक जैसे रिजल्ट नहीं देंगे। एक और एग्जांपल हम मैटरनल इनहेरिटेंस की लेंगे, वो है कार्बन डाइऑक्साइड सेंसिटिविटी इन ड्रोसोफिला। अब जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर या फ्रूट फ्लाई जो है, नॉर्मली वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में सरवाइव कर जाती है और उस पर कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड का इल इफ़ेक्ट नहीं होता। लेकिन कुछ केसेस में देखा गया है कि पॉपुलेशन में कुछ ऐसी फ्लाइज हैं जिनको अगर थोड़ी सी भी कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में रखा जाए तो उन पे एनेस्थीसिया लाइक इफ़ेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। पहले तो उनकी मूवमेंट्स अनकोऑर्डिनेटेड होंगी और फिर वो बेहोश हो जाती हैं। एनेस्थीसिया लाइक इफ़ेक्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। अब ये उस पॉपुलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड का एनेस्थीसिया लाइक इफ़ेक्ट होता है, उनको हम कहते हैं सेंसिटिव, कार्बन डाइऑक्साइड सेंसिटिव। और जो मेजॉरिटी है फ्रूट फ्लाइज की, ड्रोसोफिला की, जिन पे कार्बन डाइऑक्साइड का हायर कंसंट्रेशन पे भी कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, इल इफ़ेक्ट नहीं होता, एनेस्थीसिया लाइक इफ़ेक्ट नहीं होता, उनको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रेजिस्टेंट फ्लाइज। तो हमारे पास 2 तरह की फ्लाइज हो गई, एक कार्बन डाइऑक्साइड सेंसिटिव हो गई और एक कार्बन डाइऑक्साइड रेजिस्टेंट फ्लाइज हो गई। ऐसा पाया गया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड सेंसिटिव फ्लाइज हैं उनमें एक डीएनए वायरस जो है वो प्रेजेंट है। जो सेंसिटिव फ्लाइज हैं उनके साइटोप्लाज्म में डीएनए वायरस जो है वो प्रेजेंट है, या वायरस लाइक सब्सटेंस कंपोनेंट है उसमें, ऑर्गेनिज्म जो है वो उसमें प्रेजेंट है और उसको हम कहते हैं सिग्मा फैक्टर। तो ये सिग्मा फैक्टर जो है वो डीएनए वाला है और वायरस लाइक है वो, और ये सेंसिटिव फ्लाइज के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड सेंसिटिव फ्लाइज को क्रॉस किया गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड सेंसिटिव को क्रॉस किया गया कार्बन डाइऑक्साइड रेजिस्टेंट के साथ। तो कार्बन डाइऑक्साइड सेंसिटिव जब फ्लाइज जो फीमेल थी और रेजिस्टेंट जो थे मेल थे,
तो प्रोजनी जो थी ऑल कार्बन डाइऑक्साइड सेंसिटिव थी। F1 जनरेशन जो थी वो सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड सेंसिटिव हुई और उस पर स्मॉल इंक्रीज जो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन का हुआ उसका भी एनेस्थीसिया लाइक इफेक्ट होता था। रीज़न फिर वही, क्योंकि ये सिग्मा फैक्टर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, तो ये एग के फीमेल गैमीट है उसके साइटोप्लाज्म में जब आएगा तो वो नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफ़र होगा। और चूंकि सिग्मा वायरस लाइक डीएनए वायरस लाइक सब्सटेंस जो है सिग्मा फैक्टर जो है उससे सेंसिटिविटी जो है वो एनहांस होती है, इसलिए सारी की सारी फ्लाई जो होंगी वो सेंसिटिव होंगी। अब इसका रेसिप्रोकल क्रॉस देखते हैं। रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड सेंसिटिव ये मेल हो गए और इनको क्रॉस किया कार्बन डाइऑक्साइड रेजिस्टेंट फीमेल्स के साथ। तो फिर F1 जनरेशन जो आई, क्योंकि फीमेल जो है वो रेजिस्टेंट है, उसके साइटोप्लाज्म में सिग्मा फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए वो प्रोजनी में भी पास नहीं होगा। इसके लिए ये जो F1 जनरेशन आएगी ये सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड रेजिस्टेंट होगी। अगेन कार्बन डाइऑक्साइड सेंसिटिविटी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर की ये एक और एग्जांपल है मैटरनल इनहेरिटेंस की। एक और एग्जांपल हम लेते हैं कापा पार्टिकल्स इनहेरिटेंस इन पैरामीशियम ऑरेलिया। अब ये जो सीलिएट है प्रोटोजोन पैरामीशियम, सॉनबॉर्न ने 1938 में रिपोर्ट किया कि पैरामीशियम में कुछ ऐसी रेसेस हैं जो कि एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करती हैं और उस टॉक्सिक सब्सटेंस को कहते हैं पैरामीसिन। ये टॉक्सिक है। तो कुछ पैरामीशिया जो हैं एक टॉक्सिक सब्सटेंस जिसको पैरामीसिन कहते हैं, पैरामीशियम से पैरामीसिन कहते हैं, वो सिक्रीट करते हैं। तो जैसे ए पैरामीशियम है, ये पैरामीसिन सिक्रीट करेंगे और इस पैरामीसिन का क्या इफ़ेक्ट होगा, पैरामीसिन जो है वो वाटर सॉल्युबल है और ये सब्सटेंस पैरामीसिन जो है जो टॉक्सिक है, ये कुछ ऐसे पैरामीशियम जो हैं उनको किल कर देगा, उनको मार देगा। तो ऐसा पाया गया कि जो पैरामीशियम जैसे ए है ये पैरामीसिन रिलीज करेगा जो कि टॉक्सिक है, वाटर सॉल्युबल है और ये कुछ पैरामीशियम को किल कर देगा। तो ऐसे पैरामीशियम जो कि इस पैरामीसिन से मर गए उनको तो हमने कहा सेंसिटिव, और जिनके कारण ये मरे उनको हमने कहा किलर्स। तो हमारे पास दो तरह के पैरामीशिया हो गए। एक तो ऐसे पैरामीशिया जो पैरामीसिन सिक्रीट करते हैं उनको हमने कहा किलर्स, और दूसरे पैरामीशिया जो मर जाते हैं क्योंकि किलर जो हैं पैरामीसिन सिक्रीट करते हैं और वो टॉक्सिक होने की वजह से उनको मार देती है। तो जो पैरामीसिन सिक्रीट करते हैं उनको हमने कहा किलर्स और जो मर जाते हैं उनको हमने कहा सेंसिटिव। अब ऐसा पाया गया कि ये जो पैरामीसिन है जिन पैरामीशिया में होगी उनके साइटोप्लाज्म में पार्टिकल्स होंगे जिनको कापा पार्टिकल्स कहते हैं, रॉड लाइक पार्टिकल्स हैं। तो ये रॉड लाइक पार्टिकल जिनको हमने कापा पार्टिकल्स कहा,
ये पैरामीसिन को सिक्रेट करती है और फिर सेंसिटिव को किल कर देती है। दूसरी चीज़, जो सेंसिटिव पैरामीशिया हैं उनमें ये कापा पार्टिकल्स नहीं होते। सेंसिटिव जो हैं दे आर डिवॉइड ऑफ कापा पार्टिकल्स, उनमें कापा पार्टिकल जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, उनमें एब्सेंट होते हैं। तो जो सेंसिटिव हैं उनका जो साइटोप्लाज्म है उसमें कापा पार्टिकल्स नहीं होंगे, और जो किलर्स हैं उनके साइटोप्लाज्म में कापा पार्टिकल्स होंगे। नंबर एक तो कापा पार्टिकल्स हुए। दूसरे, इन कापा पार्टिकल्स को मेंटेन करने के लिए न्यूक्लियस में एक जीन का होना जरूरी है जिसको कैपिटल के से डिनोट करते हैं, और जो सेंसिटिव होंगे उसमें कैपिटल के की बजाय स्मॉल के जीन जो है वो प्रेजेंट होगा। तो जो किलर्स होंगे उसमें दोनों के कैपिटल हो सकते हैं, के या एक कैपिटल के और एक स्मॉल के हो सकता है जब कंजुगेशन में न्यूक्लियर एक्सचेंज होती है। मेल न्यूक्लियस जो है वो एक्सचेंज होता है, एक का दूसरे में जाता है, तो उस केस में सेंसिटिव का ये के यहाँ आ जाएगा तो इसको के बनाएगा और दूसरी तरफ फिर के चला जाएगा। अब क्योंकि ये रॉड लाइक पार्टिकल्स, कापा पार्टिकल्स, ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं और ये कापा पार्टिकल्स की मेंटेनेंस के लिए कैपिटल जीन का होना जरूरी है, तो ऐसे पैरामीशिया जिनमें कैपिटल के नहीं है वो सेंसिटिव होंगे। नंबर 2, अगर कंजुगेशन के कारण उनके साइटोप्लाज्म में कापा पार्टिकल्स तो चले गए लेकिन कैपिटल के जीन जो है उनको मेंटेन नहीं करता, तो कुछ टाइम के लिए वो पैरामीशियम जो हैं वो कापा पार्टिकल्स होने की वजह से किलर्स की तरह बिहेव करेंगे, और क्योंकि कैपिटल के जीन एब्सेंट है इसलिए वो मेंटेन नहीं हो पाएंगे और कुछ टाइम के बाद वो डीजनरेट कर जाएंगे और फिर वो सेंसिटिव बन जाएंगे। तो कापा पार्टिकल्स की इनहेरिटेंस को हम पैरामीशियम में देखते हैं, और ये कंजुगेट्स हैं और ये किलर है, इसलिए दोनों कैपिटल के और ये स्मॉल के, ये सेंसिटिव है और ये किलर है। अब जब कंजुगेशन हुई तो जो मेल प्रोन्यूक्लियस है दोनों का वो एक्सचेंज होगा, और जब एक्सचेंज होगा तो ये वाला इसमें आ जाएगा और ये इसमें जाएगा, तो हमारे पास ये के स्मॉल के हो गया, ये भी स्मॉल के हो गया, और ये हमारे पास किलर्स में कापा पार्टिकल्स हैं। ये किलर में कापा पार्टिकल्स हैं। अब जब ये तो कंजुगेंट्स हैं, एक्स कंजुगेंट्स बने तो ये बन गया हमारे पास, और ये कापा पार्टिकल्स हैं। तो ये वाला जो है ये बनेगा किलर और ये बनेगा सेंसिटिव, क्योंकि इसमें कापा पार्टिकल्स नहीं हैं। और इसके बाद जब फिशन हुआ तो ये के आ गया, और ये तो हो गया
जब कंजुगेशन शॉर्ट पीरियड के लिए हुई, सिर्फ न्यूक्लियस का ही एक्सचेंज हुआ। अब जब इन पैरामीशिया में लॉन्ग पीरियड के लिए, ज़्यादा पीरियड के लिए कंजुगेशन होती है, रेयर होता है, तो उस केस में क्या होगा कि न्यूक्लियाई तो एक्सचेंज होंगे, साइटोप्लाज्म भी एक्सचेंज हो जाएगा। और जब साइटोप्लाज्म चेंज होगा, एक्सचेंज होगा दोनों का, तो क्या रिजल्ट आएगा? ये तो कंजुगेंट्स हैं, एक किलर है कैपिटल केस, दूसरा सेंसिटिव है, तो इसमें स्मॉल केस हैं। अब कंजुगेशन जब हुई फॉर लॉन्गर पीरियड, यहाँ पे शॉर्ट पीरियड था इसलिए साइटोप्लाज्म चेंज एक्सचेंज नहीं हुआ, तो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जब कंजुगेशन हुई तो एक तो न्यूक्लियस एक्सचेंज होगा और साथ साथ में साइटोप्लाज्म भी एक्सचेंज होगा। तो ये तो न्यूक्लियस हो गया के और साथ में साइटोप्लाज्म जब एक्सचेंज हुआ तो ये कापा पार्टिकल्स इसमें भी चले गए। अब जब ये एक्स कॉन्जुगेंट्स बनेंगे तो दोनों में के स्मॉल के हेटेरोजाइगस है और दोनों में ही कापा पार्टिकल जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो ये इससे हो गया, ये भी किलर हुआ और ये भी किलर हो गया, क्योंकि कापा पार्टिकल्स एक्सचेंज हुए हैं और दोनों में ही कैपिटल के प्रेजेंट है, तो वो मेंटेन भी रहेंगे और एक्सचेंज भी हुए हैं। और जब फर्दर डिवीज़न होगी तो ये सारे के सारे किलर्स होंगे दोनों के, प्रोवाइडेड इनमें से ये भी किलर होगा, किलर किलर किलर। ये जो किलर जो है ये तब तक ही किलर रहेगा जब तक कि इसमें एक कैपिटल के जो है वो प्रेजेंट रहेगा, या तो ये हो या ये कॉम्बिनेशन हो, तब तो ये रहेगा किलर्स। और अगर ये वाला आ गया तो ये फिर सेंसिटिव में चेंज हो जाएगा, क्योंकि कापा पार्टिकल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं, लेकिन जो जीनोटाइप है स्मॉल के जीन होने की वजह से उनकी मेंटेनेंस नहीं हो पाएगी और वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे और वो किलर से सेंसिटिव बन जाएगा। तो ये कापा पार्टिकल्स की इनहेरिटेंस ऐसे होती है, साइटोप्लाज्मिक है और डिपेंड करेगा किलर्स और सेंसिटिव का कि ये कैसे शॉर्ट ड्यूरेशन में जो हैं, क्योंकि साइटोप्लाज्म में कापा पार्टिकल्स नहीं आते तो वो सेंसिटिव रहेंगे, और दूसरे केस में जब लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कंजुगेशन होगी तो उसमें प्रोन्यूक्लियस, मेल प्रोन्यूक्लियस जो है वो तो एक्सचेंज होगा, साइटोप्लाज्म के साथ साथ कापा पार्टिकल्स भी होंगे। और जब तक उनमें कैपिटल के प्रेजेंट है, चाहे होमोजाइगस कंडीशन में है चाहे वो हेटेरोजाइगस में, तो कापा पार्टिकल्स मेंटेन रहेंगे। लेकिन अगर होमोजाइगस कंडीशन में रिसेसिव करैक्टर स्मॉल के आ गया तो उनकी मेंटेनेंस जो है वो नहीं हो पाएगी, तो वो किलर से सेंसिटिव हो जाएगा। अगला है स्पिरोकीट्स एंड मैटरनल सेक्स रेशियो इन ड्रोसोफिला। कुछ स्पीसीज ड्रोसोफिला की, फ्रूट फ्लाई की ऐसी हैं जिनकी फीमेल्स में एक बैक्टीरिया जो है वो होता है और इस बैक्टीरिया का नाम है स्पिरोकीट, और इसको हम डिनोट करते हैं SR से। ऐसी ड्रोसोफिला फीमेल्स जिनमें की स्पिरोकीट्स बैक्टीरिया होता है
या जो फीमेल्स स्पिरोकीट बैक्टीरिया को हार्बर करती हैं उनको हम SR ड्रोसोफिला भी कहते हैं। लेकिन ये जो बैक्टीरिया है स्पिरोकीट, ये सिर्फ फीमेल में ही होता है। अगर स्पिरोकीट वाली फीमेल्स को नॉर्मल मेल के साथ मेट करवाया जाए तो जो जनरेशन आएगी, जो प्रोजनी आएगी, उसमें मेजॉरिटी जो होगी वो SR फीमेल्स ही होंगी और XY मेल वाले जो ड्रोसोफिला होंगी इस प्रोजनी में नहीं होंगे। जब ये फिनोमेना ऑब्जर्व किया गया ड्रोसोफिला में कि जो फीमेल ड्रोसोफिला SR को या स्पिरोकीट बैक्टीरिया को हार्बर करते हैं तो जो उनके एग्स जो हैं जब वो फर्टिलाइज होते हैं मेल स्पर्म के साथ तो जो प्रोजनी बनती है उसमें ऑलमोस्ट 100% जो प्रोजनी थी वो SR फीमेल है और उसमें कोई भी मेल नहीं है। अब ऐसा कैसे हुआ, उसको स्टडी जब किया गया तो देखा गया कि एग जब फर्टिलाइज होते हैं तो ड्रोसोफिला में मैकेनिज्म ह्यूमन बींग्स वाला है, XX फीमेल और XY मेल वाला। तो इसमें XX वाले एग्स बने और XY वाला स्पर्म्स बने और इसमें फिर XX वाले फीमेल बने और ये मेल बनने चाहिए थे, लेकिन प्रोजनी में तो मेल कोई आया ही नहीं। तो ये देखा गया कि जो मेल में डेवलप होने थे जाइगोट्स, जब रेगुलर फर्टिलाइजेशन हुई SR फीमेल के एग्स की जब फर्टिलाइजेशन हुई तो वो X क्रोमोसोम वाले स्पर्म से भी हुई और Y क्रोमोसोम वाले स्पर्म से भी हुई। तो रिज़ल्ट जो था वो XX फीमेल और XY मेल होना था। तो ऐसा देखा गया कि जो मेल में जाइगोट्स डेवलप होने थे वो जो थे वो डेवलपमेंटल स्टेजेस में ही उनकी डेथ हो गई। डेवलपमेंटल जो स्टेजेस थी जाइगोट की, उसके दौरान ही जो मेल में एग्स जाइगोट डेवलप होने थे उनकी डेथ हो गई। अब इसका मतलब ये हुआ कि जिन जिन एग्स में Y क्रोमोसोम था उनकी डेवलपमेंट के दौरान ही डेथ हो गई और जिनमें 2X वाले क्रोमोसोम थे वो जो हैं वो नॉर्मल फीमेल में डेवलप हुई जो कि SR फीमेल्स थी। तो ऐसा पाया गया कि ये जो स्पिरोकीट्स हैं ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं जिसको कहते हैं एंड्रोसाइडिन। तो एंड्रोसाइडिन जो है वो सिक्रीट होता है और ये टॉक्सिक सब्सटेंस है। टॉक्सिक होने की वजह से उन जाइगोट्स को डिस्ट्रॉय करता है। एंड्रोसाइडिन जो है इसका इफ़ेक्ट उन्हीं एग्स पर होगा जिसमें सिंगल X क्रोमोसोम होगा। इसलिए मेल्स में क्योंकि सिंगल X क्रोमोसोम होता है इसलिए एंड्रोसाइडिन जो है उसका लीथल इफ़ेक्ट होता है, इसलिए प्रोजनी में मेल नहीं बनते। और फीमेल में क्योंकि 2X क्रोमोसोम होते हैं इसलिए एंड्रोसाइडिन का लीथल इफ़ेक्ट जो है वो नहीं होता, इसलिए SR फीमेल जो हैं प्रोजनी में प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी रिप्रोडक्शन होगी SR फीमेल्स की स्पिरोकीट्स इन्फेक्टेड जो ड्रोसोफिला हैं फीमेल जो हैं, तो जितने भी फीमेल्स होंगे वो प्रोजनी में प्रेजेंट होंगे और मेल जो हैं एंड्रोसाइडिन टॉक्सिक सब्सटेंस के कारण उसका लीथल इफेक्ट होता है तो मेल उस प्रोजनी में एब्सेंट हो जाएंगे। इसलिए मैटरनल रेशियो जो है वो
मदर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि जब मेल नहीं रहेंगे तो 50% अगर एग्स मेल बनते हैं, 50% फीमेल्स बनते हैं, तो उस प्रोजेनी में मेल और फीमेल का रेशियो 1:1 होना था। अगर 100% जाइगोट्स जो हैं वो डेवलप कर जाते हैं और 50% जो थे वो फीमेल और 50% जो हैं वो मेल हों, तो प्रोजेनी में मेल और फीमेल का रेशियो 1:1 होना था। लेकिन क्योंकि सारे के सारे मेल जो हैं डेवलपमेंटल स्टेजेस में एंड्रोसाइडिन के लीथल इफेक्ट की वजह से मर जाते हैं, इसलिए इसमें पूरे के पूरे जो जाइगोट्स डेवलप होते हैं वो 100% जो प्रोजेनी है वो फीमेल्स की आती है। तो जो मैटरनल सेक्स रेशियो है की तरफ जो है वो झुकाव हो जाता है, मेल बनते नहीं है, फीमेल 100% पॉपुलेशन जो रह जाती है वो बनती है। तो इसमें भी जो एंड्रोसाइडिन का जो इफ़ेक्ट है वो सिर्फ मेल की तरफ है, फीमेल की तरफ नहीं है, और इसको भी हम मैटरनल इनहेरिटेंस की एग्जांपल मानते हैं। तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मैटरनल इनहेरिटेंस या यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की एग्जांपल्स होगी।